हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यूनिवर्स की ब्लेसिंग भर भर के आपको मिल रही होगी। वेलकम टू माय चैनल सोलफुल सॉल्यूशन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो क्या हम बेबी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या हम प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लोगों के बहुत डाउट्स हैं इस चीज़ को लेके। क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रेग्नेंट होने पे काम करता है, क्या हम बेबी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें उन्होंने अपने बेबी को मैनिफेस्ट किया है। तो बस यहाँ पे जो चीज़ आती है वो आती है हमारे बिलीफ की, हमारे फेथ की। अगर हम लोगों ने डाउट लगा दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ में काम करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज़ में काम करता है। बस उसका विश्वास होना चाहिए। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बेबी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ग्रैटिट्यूड, इसके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये एक तरह से जो प्रेगनेंसी होती है वो एक भगवान का प्रसाद होता है। वो हम सब मानते हैं। हमारी हिंदू मैथोलॉजी में इसको मैं भगवान का प्रसाद बोलूँगी। और भी आपकी अपनी लैंग्वेज में, अपने रिलीजन में, अपने फेथ में, अपने अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक ये गिफ्ट ऑफ गॉड होता है, राइट। तो इसको पाने के लिए हमें थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ता है। आपको बायोलॉजिकली जो चीज़ें होती हैं वो तो आपको करनी ही करनी है, बट कहीं ना कहीं जब हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है तो हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम जो होता है वो वीक होने लगता है। हम लोग घबराने लगते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी साइकिल नहीं सही से चल रही है, या मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा चीज़ें हो रही हैं। लोग फिर मेडिकली इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं और उनके अंदर सिर्फ नेगेटिव 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 बिलीफ आने लगता है। वो बस यही इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास हमें बेबी नहीं मिल पा रहा है। बट हम कभी इस चीज़ पे नहीं विश्वास करते हैं कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ मैं पॉसिबल कर सकता हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं आप लोग? आपका फेथ, आपका बिलीफ होना चाहिए। आप कोई भी टेक्निक लगाइए, आप चाहे वाटर टेक्निक लगाइए, 5x55 लगाइए, कुछ भी लगाइए, बट उससे पहले ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। भगवान का शुक्राना करना, यूनिवर्स का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे तो हम कैसे रिसीव करेंगे? आप ऑलरेडी रिसीविंग मोड में नहीं हो। आप यही सोच रहे हो कि नहीं, आपका जो विश्वास है वो नहीं कह रहा है। लोग घर में बोल रहे हैं, अरे तुम तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रहे हो, तुम लोग कब गुड न्यूज़ दे रहे हो। बट आप लोग फिर मन ही मन उसी जगह नेगेटिव हो जाते हो कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, हम लोगों की रिपोर्ट्स इस तरह से आ रही हैं, हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। बट आपको उस चीज़ को पॉजिटिव इमेजिन करना है। रिपोर्ट जैसी भी आए, आपको उस पर एक्ट एज इफ लगाना है। आपको ये सोचना है येस यू आर प्रेग्नेंट। आपको ये चीज़ सोचनी है, आपको ये बिलीफ में लाना है कि आपका बेबी आएगा तो आप किस तरह से खुश होगे, आपका बेबी आएगा तो घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बट आपको वो चीज़ महसूस करनी है, क्योंकि आपको बेबी चाहिए ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्ट एज इफ करना पड़ेगा, आपको थोड़ी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी और अपने विश्वास को पक्का करना पड़ेगा। आपको आज से उसी तरह से रहना जैसे आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। फिर आपको थोड़े दिन बाद ऐसे रिएक्ट करना है कि वो बेबी आ चुका है, वो बेबी आ चुकी है आपके पास, वो आपके साथ कितना खुश है, वो कितने प्यार से खेल रहा है, वो कितने प्यार से खेल रही है आपके घर में। आपको ये तक इमेजिन करना है। आप हो सके तो थोड़ा पिलो लेकर आप उस तरह से अपने आप को इमेजिन करो कि यू आर प्रेग्नेंट, और कैसे आपके हस्बैंड का रिएक्शन आएगा, आप क्या खाना पसंद करोगे इस टाइम पे। उस तरह से आप एक्टिव लगाना शुरू करो। आप प्रेगनेंसी को अपने एक्टिव में कन्वर्ट करो। आपकी अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ भी रही है तो आप उसको पॉजिटिव ही विजुअलाइज करो। आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको एफर्मेशंस देनी पड़ेगी। आप अभी तक हर चीज़ नेगेटिव बोल रहे हो, आप हर चीज़ हमेशा ये बोल रहे हो, लोगों का सुन रहे हो, बस नेगेटिव हो जा रहे हो कि नहीं हो पा रहा है, नई चीज़ें कर पाऊँगी मैं, और हम लोग नहीं, ऐसा हो पाएगा, मेरे तो मेडिकल रिपोर्ट्स इतनी ख़राब हैं, मेरे तो पीरियड्स की साइकिल मिस हो जाती है। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी। होने दीजिए जो हो रहा है, बट आपका फर्म बिलीफ होना चाहिए यूनिवर्स पे। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अचीव नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बट आपको होल्ड नहीं करना, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी। आपको उस बेबी से बोलना है कि आपकी विश है, आपको मैं अभी भी प्यार करती हूँ, आपको मेरे पास आना, ये आपकी विश है। आप उससे प्यार से बात करिए। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ना, वी ऑल आर एनर्जी। हम लोग जानते हैं सब यहीं पे एग्जिस्ट करता है, सब यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। बस उसको हमें बुलाना है, उसको प्यार से बुलाना है, उसको बताना है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। आप प्लीज़ आइए मेरे पास।
और वो उसकी विश से उसको बुलाइए अपने पास। तो ऐसे आप बेबी बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इतने वर्स्ट केस देखे हैं और उन्होंने इस चीज़ों को पॉसिबल किया है। बस उनकी जो फर्म बिलीव था, फेथ थी, जो उनकी आस्था थी, वो कभी डगमगाई नहीं। कोशिश करिए कि आपका भी विश्वास उतना ही पक्का हो और बिल्कुल भी लैक ना आए। आप एनालाइज करिए कि कहाँ पे आपके बिलीव पे लैक आ रहा है। देखिए, बाकी जो चीज़ें मेडिसिन और बाकी बायोलॉजिकल चीज़ें जो भी हैं वो आप प्रोसीजर करते रहिए, पर ये जो एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप उसको भी कंटिन्यू करिए, आप उसको भी अप्लाई करिए और उसको और ज़्यादा विश्वास के साथ करिए। क्योंकि आपकी देखिए, कोई भी चीज़ें किसी के लिए बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, बहुत चीज़ें बहुत लोगों को बहुत टाइम लेती हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से होता है, जहाँ पे भी लैक आता है वो उनकी वाइब्रेशंस का मैटर होता है। ठीक है, आप जब अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखोगे, आप जब अपनी वाइब्रेशंस को इतना पक्का रखोगे, इतना पॉजिटिव रखोगे, तो आप उतनी ही जल्दी चीज़ों को अपनी तरफ खींच पाएंगे, उतनी ही जल्दी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हर चीज़ पॉसिबल है। सबसे पहले तो आप अपने आप को ये रिप्रोग्राम करिए, अपने माइंड को ये समझाइए दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज यूनिवर्स हैज़ माई बैक। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है हमेशा हमेशा। तो आपको बस यही सोचना है कि मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर लूँगी एंड मैं ये कर चुकी हूँ। आपको ये भी सोचना है कि मैं साथ साथ मैं ये चीज़ कर चुकी हूँ। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। आप खुद सोचिए ना कि ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी, एक बोलते हैं आशा की किरण नहीं होती, देयर इज़ नो रे ऑफ होप, बट चीज़ें होती हैं, चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो आपका तो बहुत छोटा सा सिंपल सा केस है, और मैं कह रही हूँ अगर कॉम्प्लिकेटेड भी तो उसको सिंपल बनाइए ना। क्यों बोलना कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड बोल बोल कर उसको एकदम पहाड़ बना लेना है। सिंपल बोल कर उसको सिंपल करिए ना, सिंपल करिए उस चीज़ को। अपने आप पे थोड़ा ट्रस्ट करिए, धीमे धीमे ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा, फिर फैमिली वालों का भी ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा। पहले खुद का तो आप माइंड रिप्रोग्राम करिए, होने दीजिए प्रेजेंट में क्या भी सिचुएशन है, बट खुद को आप पॉजिटिव रखिए। खुद को सोचिए कि हर चीज़ पॉसिबल है और मेरे पास ऑलरेडी मेरा बेबी है। बस आपको इतना सोचना है। उसी तरह से उसको पैम्पर करिए, खिलाइए। आप क्या शॉपिंग करते, क्या चीज़ करते, सब लाइए, सब करिए। अगर घर वालों के सामने पॉसिबल नहीं तो छुप छुप कर करिए, बट करिए। उनके लिए शॉपिंग करिए, उनके लिए चीज़ें लेके आइए जो बच्चों से रिलेटेड होती है। उस तरह के वॉलपेपर लगाइए अपने फ़ोन पे। अपनी पूरी सराउंडिंग वैसे बनाइए जैसे ऑलरेडी यू आर प्रेग्नेंट। और मैं तो ये भी इनफैक्ट कहती हूँ, उसके एक स्टेप, जब आपने प्रेगनेंसी का पूरा मैनिफेस्ट कर लिया, फिर उसके एक स्टेप आगे बढ़िए। दैट बेबी आपके साथ है, वो आपके पास आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपका हाथ पकड़ रही है। जो भी आप इमेजिन करना चाहते हो उस तरह से उनके कपड़े लेके आइए, उनके शर्ट लेके आइए, उनके फ्रॉक लेके आइए। उस तरह से उसको पैम्पर करिए। क्यों नहीं चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी। बट आप अपने बिलीफ को ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो फिर तो नहीं हो सकता ना, फिर बिल्कुल नहीं होगा। आप परेशान होने लगते हो, आप रोने लगते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को और डबल कर देते हो सिर्फ अपने रोने के कारण, अपना परेशान होने के कारण। लोग तो बोल ही रहे हैं, उनका काम है कहना, बट हम खुद को भी वही चीज़ बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको तो अपने आप को समझाना है ना, यू आर स्ट्रॉन्ग, आप लोग स्ट्रॉन्ग हो। आपको खुद को समझाना है, फिर आपको अपने बेबी को भी समझाना है, बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपके साथ। बस मैं यही बोलना चाहूँगी दैट आप अपना भी ख्याल रखिए और अपने बेबी का भी ख्याल रखिए। आपको जो भी क्वेरीज हो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।